बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। फॉरवर्ड पब्लिक स्कूल की ई लर्निंग जमात में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरा नाम उज़्मा है और मैं आपकी इस्लामियात की टीचर हूँ। बच्चों, आज हम जमात दहम के निसाब में शामिल हदीस नंबर 7 का तर्जुमा और तशरीह करेंगे। तो बच्चों, सफ़ा नंबर 91 देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन सामा रमज़ाना व कामहु ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िरा लहू मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिही। तर्जुमा: जिसने ईमान के साथ और अजर की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे और इसकी रातों में क़याम किया, इसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। बच्चों, सफ़ा नंबर 92 देखें। तशरीह है, रोज़ा दीन इस्लाम का एक अहम रुकन है। इस महीने में इंसान के अंदर दीनी और सब्र व तक़वा पैदा करने के लिए मखसूस दीनी फ़िज़ा पैदा हो जाती है। इस माह को नेकियों का सीज़न करार दिया जा सकता है। सीज़न का मानी मौसम। रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं। जो मुसलमान बंदा ईमान के तकाज़ों को पूरा करते हुए सवाब की उम्मीद के साथ रोज़े रखे और इस मुबारक महीने की रातों में अपने रब के हजूर क़याम करे, तो इसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। रोज़ा इस्लाम का चौथा रुकन है। शरई इस्तिलाह में इसे सोम या सयाम कहते हैं, जिसके लुग़वी मानी रुकने के हैं। इस अमल को सयाम इसलिए फरमाया गया है कि इसमें एक मुसलमान सुबह से लेकर सूरज ग़रूब होने तक खाने पीने से रुका रहता है। रोज़े में क्या फ़र्ज़ है? तो बच्चों, कुरान पाक में अल्लाह ताला का हुक्म है कि ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। इस इरशाद मुबारक से साबित होता है कि हर आकिल, बालिग़, तंदुरुस्त और मुसलमान मर्द और औरत पर रमज़ान के सारे रोज़े रखना फ़र्ज़ है। बीमार और मुसाफिर रोज़े छोड़ सकते हैं, मगर बीमार तंदुरुस्त होने पर और मुसाफिर घर आने पर छोड़े हुए रोज़ों की तादाद बाद अज़ रमज़ान पूरी करें। रोज़े की सबसे नुमायाँ हैसियत यह है कि इंसान में खुदा तरसी की सिफ़त और तक़वा पैदा करता है। कुरान ने रोज़े की फ़र्ज़ियत का मकसद ये रखा है ताकि तुम में तक़वा पैदा हो। रसूल पाक ने फरमाया, रोज़ा दुनिया में गुनाहों से और आखिरत में दोज़ख से बचाने वाली ढाल है। दूसरे लफ्ज़ों में इसका मफ़हूम ये है कि इंसान में तक़वा की सिफ़त पैदा करता है। एक और जगह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा और कुरान बंदे के लिए शफ़ाअत करेंगे। रोज़ा सब्र की बेहतरीन मश्क है। तो बच्चों, रमज़ान शरीफ की रातों में जिसने क़याम किया, क़याम से मुराद नमाज तरावी अदा करना या नवाफिल पढ़ना या नमाज तहज्जुद अदा करना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ईमान की वजह से सवाब के लिए रमज़ान के रोज़े रखेगा, इसके अगले गुनाह बख्श दिए जाएंगे, और जो ईमान की वजह से सवाब के लिए रमज़ान की रातों का क़याम करेगा, तो इसके अगले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हदीस नंबर 7 की समझ आ गई होगी। अब हम हदीस नंबर 8 पर आते हैं। बच्चों, सफ़ा नंबर 92 देखें। हदीस नंबर 8 है, लिस्साइमे फ़रहताने फ़रहतो इंदा फ़ित्रही व फ़रहतो इंदा लिक़ाए रब्बिही। तर्जुमा है बच्चे, रोज़ादार के लिए दो खुशियाँ हैं। एक खुशी इसके इफ्तार के वक्त और एक खुशी अपने रब से मुलाकात के वक्त। तशरीह है बच्चे, रोज़ा बज़ाहिर मुशक्क़त वाली इबादत है, लेकिन हकीकत में अपने मकसद और नतीजे के लिहाज से ये दुनिया में मुअज्जब राहत और आखिरत में बाइसे रहमत है। रोज़ादार दिन भर अपने रब के हुक्म की तामील में ना कुछ खाता है ना पीता है, लेकिन इफ्तार के वक्त इसके लिए एक खुशी का सामान है कि जब वो भूखो प्यास की हालत में अल्लाह ताला की नेमतों से फैज़याब होता है, तो इससे एक अजीब फ़रहत और मुसरत हासिल होती है। इसके अलावा आखिरत में जब वो अपने रब का दीदार करेगा, तो उस वक्त इसकी खुशी की इंतहा ना रहेगी।
اس حدیث مبارکہ میں روزہ دار کے لیے 2 خوشیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک خوشی تو روزہ دار پر ہر روز افطاری کے وقت محسوس کرتا ہے، اور دوسری خوشی روز قیامت میسر آئے گی، جس کی بشارت اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے دے رکھی ہے۔ اس خوشی سے روزہ دار ہر روز افطاری کے وقت مستفید ہوتا ہے اور 2 طرح کی خوشیاں حاصل کرتا ہے۔ ایک، سارا دن بھوکا پیاسا رہنے کے بعد جب روزہ افطار ہوتے ہی پیٹ میں چند لقمے اور مشروب کے گھونٹ داخل ہوتے ہیں تو جسم میں توانائی آ جاتی ہے۔ اور دوسری خوشی روحانی خوشی ہے، جو ناپنے کے لیے کوئی پیمانہ نہیں، جو افطاری کے وقت آدمی محسوس کرتا ہے کہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اس نے مجھے بھوکا پیاسا برداشت کرنے کی ہمت فرمائی، اور اس کی رحمت سے میں نے اپنی آنکھوں، کانوں اور ہاتھوں کو برائی سے روکے رکھا اور میں روزہ رکھنے میں کامیاب ہو گیا۔ حدیث مبارکہ کے مطابق دوسری خوشی وہ ہوگی جو اللہ سے ملاقات کے وقت حاصل ہوگی۔ حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہے کہ روزہ دار سے روز قیامت اللہ ملاقات کرے گا، تو یہ خوشی کیسی ہوگی؟ خدا اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ ہوگی، اور ایسی ہوگی کہ انسان نے دنیا میں کبھی محسوس نہ کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی حدیث نمبر 8 کی وضاحت کا اختتام ہوا۔ بچوں، اس وضاحت کے بعد آپ کو حدیث نمبر 7 اور 8 کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ شکریہ، گھر میں رہیں، محفوظ رہیں۔